नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के अखन अनावश्यक बात नहीं कक जनता संग सरोकार रखावाला काज कर आग्रह कयलनि अछि। जनकपुर धाम विमानस्थल में अपन टेलीविजन संग के बातचीत में महामंत्री थापा प्रधानमंत्री दाहाल दरबार हत्याकांड के छानबीन करवा कह कहने विषय में टिप्पणी करैत माह के जाड़ में और बात कर से बेसी जाजरकोट के भूकंप प्रभावित झापा के हाथी आतंक से त्रसित आ धनुषा के कमला पुल नहीं भक प्रताड़ित सबके विषय में ध्यान देव प्रधानमंत्री के आग्रह कयलनि अछि। मलाई त्यतातिर अहिले हेर्ने पढ्ने केही कुराहरूको अहिले देखेर चासो पनि भएको छैन, फुर्सद पनि भएको छैन। प्रधानमन्त्रीलाई खालि यति मात्र भन्न चाहन्छु, यो बेलामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने अरू धेरै कुराहरू छन्। एकपटक त्यो जाजरकोटको भूकम्पको बारेमा अलिकति चिन्ता गरिदिनु भयो भने माघको जाडोमा त्यो बढी अलि यथार्थपरक होला। म झापातिर जाँदै गर्दा त्यहाँको मान्छेलाई अहिले हात्तीले आतंकित बनाएको छ, धनुषाको छेउमा आउँदै गर्दा पुल नबनेको कुराको आक्रोश छ। मैले लागु पदार्थ दुर्व्यसनको कुरा गरेँ। यति धेरै मुद्दा छन् जो नेपाल सरकारले सम्बोधन गरेर हेर्नुपर्ने, यी विषयहरूमै काम गर्नु पर्ला। यी विषयभन्दा हामीले बरालिने विषयहरू धेरै गऱ्यौँ भने त्यसको धेरै झन् त्यो विषय चाहिँ निरर्थक हुन्छ भन्ने लाग्छ। महामंत्री थापा एक वर्षक सरकारक प्रस्तुति के कारण स्वाभाविक रूप में सरकार परिवर्तन के विषय में परामर्श भ सकवा कहेत उपयुक्त समय में परामर्श हेबाक बतौलन। यो एक वर्षको सरकारको जुन खालको पर्फर्मेन्स रह्यो, यस पछाडि स्वाभाविक रूपमा सरकारको परिवर्तनको बारेमा छलफल त प्रारम्भ हुन्छ नै, तर त्यो पनि उपयुक्त समयमा होला। ओ वडा धैर्य पहुंचवाक अभियान के क्रम में जनता में सरकार प्रति निराशा आ सामान्य पुल समेत नहीं भक दुख आ पीड़ा प्रस्तुत भ रहल कहेत सरकार सुधरल जेबाक समय आयल बतौलन। जनता के बात सुनबाक लेल अपना ई अभियान शुरू केने सेहो ओ बतौलन। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय ललितपुर के तत्कालीन मालपोत अधिकृत तथा हाल मध्य प्रदेश के श्रम तथा यातायात मंत्रालय में शाखा अधिकृत रहल मीन बहादुर भट्टराई विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भेल छै। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग अधिकृत भट्टराई विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा दायर केने छै। ओ गैर कानूनी रूप में 4,40,15,000 से बेसी रकम आर्जन कयने देखल गेल अख्तियार जानकारी देलक अछि। भट्टराई सार्वजनिक सेवा में प्रवेश कयने 2054 साउन से 79 जेठ धरि के अवधि के अनुसंधान अवधि मान कर वही अनुसार के अंतिम कट ऑफ मिति के आधार में समग्र आय तथा व्यय के विश्लेषण कैला पर स्रोत नहीं खुजल रकम भेटल अख्तियार के प्रवक्ता नरहरि घिमरे जानकारी दिलनि अछि। एहि अवधि में ओकर वैध आय 5,94,67,000 देखल गेलो पर कुल संपत्ति 10,23,92,000 देखल गेल ओ जानकारी दिलन। तहिना क भट्टराई सार्वजनिक सेवा के पद में रह क गैर कानूनी रूप में आर्जन करे स्रोत नहीं खुजल संपत्ति छोटकी श्रीमती झुना कुमारी कठेत समेत के नाम में लुकौने पुष्टि भेल अख्तियार जानकारी दिलक अछि। वही अनुसार कठेत समेत के प्रतिवादी कायम क संपत्ति में से बिगो जफत आ जरिवाना कर पैबाक मांग दाबी लक मुद्दा दायर कयल गेल छै। काठमांडू सहित विभिन्न ठाव में शहीद दिवस मनाओल गेल छै। मंगल दिन काठमांडू महानगरपालिका के आयोजना में शहीद दिवस के अवसर में शहीद स्मारक लैनचोड़ में स्मृति सभा के आयोजन कयल गेल छै। शहीद दिवस के अंतिम दिन आय काठमांडू महानगरपालिका शहीद सप्ताह मूल समारोह समिति शहीद सप्ताह के अंतिम दिन प्रभात फेरी तथा स्मृति सभा कार्यक्रम केने छै। एहि अवसर में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल, उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ, परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रकाश साउद, भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मंत्री रंजीता श्रेष्ठ लगायत उच्च पदस्थ व्यक्ति सबके उपस्थित रहल छल। महानगर माघ 10 पहिल दिन शुक्रराज शास्त्री शहादत प्राप्त केने स्थान टेकू मछली में 13 गते धर्मभक्त माथेमा के मृत्युदंड देल गेल स्थान शिफल में स्थापना कयल गेल सालिक में पुष्पगुच्छा तथा माला अर्पण तथा स्मृति सभा कयल गेल छल। विक्रम संवत 2012 से तत्कालीन काठमांडू महानगरपालिका के संयोजकत्व में प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते शहीद के याद में दिवस मनाओल जाय छै। आइ देश भर के विभिन्न स्थान में शहीद के स्मरण में विभिन्न कार्यक्रम सब कयल गेल छै। शहीद दिवस के अवसर में भिनसर शांति वाटिका से प्रभात फेरी
सेहो निकालल गेल छल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रीयता, लोकतंत्र आ जनजीविका के पक्ष में संघर्ष करबाक क्रम में बलिदान करयवला शहीद सब विगत, वर्तमान आ भविष्य के लेल समेत सबके लेल प्रेरणा के स्रोत आ पथ प्रदर्शक रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन शहीद दिवस के अवसर में काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करैत ओ एना बतौलनि। ओ आइ के दिन महान शहीद सबके स्मरण के संगे देश आ जनता के मुक्ति एवं प्रगति के लेल ओ सब देखौने सपना आ कयने अठोट के सिरोधार्य करैत क्रांति के बाकी कार्यभार पूरा कर संकल्प कर आग्रह कयलनि अछि। ओ शहीद के सपना पूरा कर मन, वचन आ कर्म सँ सब क्रियाशील रहब आवश्यक रहल बतौलनि। धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ लगायतको स्मरण र सम्मानमा हामीले प्रत्येक वर्ष माघ 16 गतेलाई शहीद दिवसको रूपमा मनाउँदै आएका छौँ। यस सन्दर्भमा आफ्नो जीवन अर्पण गर्ने महान शहीदहरूप्रति श्रद्धापूर्वक स्मरणका साथ हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र सम्पूर्ण बेपत्ता भएका योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान र स्मरण गर्दछु। ओहि क्रम में प्रधानमंत्री दाहाल शहीद सब प्रति श्रद्धांजलि अर्पण कयने छलथि। काठमांडू महानगरपालिका के उप प्रमुख सुनीता डंगोल शहीद सबके सपना साक्षी रह कर एकजुट भ क काज कर के समय आबि चुकल बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में शहीद दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम में बाजैत ओ एना बतौलनि। ओ शहीद देखौने सपना आ आइ के साँच अर्थ में कार्यान्वयन करबाक लेल अखन सब के बीच में सझिया संकल्प आवश्यक रहल बतौलनि। ओ जनता के इच्छा बमोजिम सेवा सुविधा उपलब्ध कराब, स्वतंत्रता आ संग संगे समता आ समृद्धि के समुचित उपभोग कर शहीद सबके सपना साक्षी रह कर एकजुट भ क काज कर के समय आबि चुकल बतौलनि। र त्यसै गरी स्वाधीनताका लागि शहीदहरूले व्यक्तिगत सुख सुविधा त्यागेर प्राण आहुति गर्नुभएको छ, राष्ट्रको लागि ज्यान व्यतीत गर्नुभएको छ। यही बलिदानको जगमा टेकेर आज हामी जसरी सबैजनाले शासन, स्वतन्त्रता र त्यसै गरी स्वाधीनताको उपयोग गरिरहेका छौँ। हामीले अहिले प्रयोग गरिरहेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था पनि यसैको नतिजा हो। शहीदले देख्नु भएको सपना र त्यसलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका लागि भने अहिले हामी सबै बीचमा साझा संकल्प। उप प्रमुख डंगोल नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तहगत रूप में सरकार सबके नागरिक में खुशी आनबा क्रम में लागल जेबाक आजुक उद्देश्य रहल बतौने छलथि। आब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लके आब। पुलिस कैलाल छलिए ओकरा पकड़ के लगलिए एहनो कतो भेलिए करते कोई आ भरते कोई की भेले पप्पा? मोहना के पुलिस पकड़ के लगलैया, कहै छलैया जे ओकरे मोबाइल प्रयोग भेल छै, जे अपन नाम के सिम दोसर साथी के देने छलै। एकरे कहै छै जे खेत खाए गदहा आ मार खाए जोलहा। हाँ पप्पा ठीके कह लिया, समय में सचेत हो जाए, नहीं अपन सिम दोसर के दी, नहीं दोसर के सिम प्रयोग करी। केकर सिम कार्ड अपने चलाब रहल छी से बुझ के है तो स्टार 922 हैच डायल क के बुझ सकै छी। ई तो हमरा बुझल है, अपने नाम के सिम कार्ड प्रयोग करे के चाहिए, न तो कखनो झमेला में पड़ सके छे। यदि सिम अपना नाम पर नहीं है तो नेपाल टेलीकॉम में जाकर अपना नाम पर दर्ता करा सके छी। आई प्रीपेड के हक में मात्र लागू है। से हुब्बा नहीं है, नागरिकता लको नेपाल टेलीकॉम में जाते अपन नाम से सिम कार्ड निकाल लेते। अपना नाम के सिम कार्ड प्रयोग करू और दूसरों के सलाह दियो। नेपाल टेलिकॉम, राष्ट्र को संचार। भ्यासलिन को ग्लिसरीन र जेली फर्मुला त्वचाको 10 लेयर भित्र गई सुक्खापनलाई फेरि आउनबाट रोक्दछ। नियमित रूपमा भ्यासलिन प्रयोग गर्नुहोस्, सुक्खापनलाई टाढा राख्नुहोस्। जब केस है मजबूत तब लागत आरो सुंदर। असली आंवला डाबर आंवला मेरो ग्लो हो, मेरो पावर। यसैले म गर्छु मेरो ग्लो को पावर अप हरेक दिन नयाँ लक्स को साथ। जैस्मिन को सुगंध र बदाम को तेल युक्त चमकीलो त्वचाको लागि लक्स। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना शुरुए से निष्ठा के साथ राजनीति के बतौलनि अछि। अपन अभिव्यक्ति में अनकंट्रोल मिसाइल प्रहार भेलो पर ठीक ठाम में तय क हानित आयल
ओली के कथन छल। ओली संसद आ बाहर कोनो भी ठाउँ में अपना देने अभिव्यक्ति देश आ जनता प्रति के समर्पण भाव में केंद्रित रहल बतौलन। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित सांसद माँ केपी शर्मा ओली नाम के पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में वो अपन अभिव्यक्ति अनकंट्रोल होइत एलो पर विचार प्रवाह में कतौ भी त्रुटि नहीं भेल बतौलन। ओली लोकतंत्र के नेता सब नीक सँ आगा बढ़ावा नहीं सक रहल सेहो उपराग कयलनि अछि। ओ लोकतंत्र के विकल्प लोकतंत्रे हेबाक भेला सँ राजनीति के अपन वही अनुसार आगा बढ़ेबाक काज कऽ रहल बतौलनि। ड्याङ ड्याङ मिसाइल हानिदिने हो त्यस पाराले बोले, तर अलिक यसको अर्थ सावधानीको कमी हो, तर विचारमा त्रुटि होइन। मिसाइल मैले ठिक ठाउँमा ताकेर हानेको छु, तर एउटा हान्दा पुग्ने ठाउँमा कहिले कहिले 5-7 वटा हानेको छु। त्यसैलाई अब कन्ट्रोल भन्नुभएको। यदि यो एउटा संसदले रेकर्ड गरिदिएर राम्रो भएछ, संसद बाहेक अन्यत्र अहिले पछिल्लो समयमा अलिक मैले बोलेका कुराहरू रेकर्ड हुन्छन्, नत्र भने पहिले रेकर्ड हुने चलन थिएन, गर्ने चलन थिएन। त्यसकारण मैले राजनीति गर्दादेखि अहिलेसम्म अत्यन्तै निष्ठाका साथ गरेको छु। एक धारमा मेरो विचारहरूको प्रभाव चाहे त्यो। ओली अपन अभिव्यक्ति में किछ सावधानी की आवश्यकता भेल सेहो अपना पिछला समय महसूस कयने बतौने छलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचार अंत्य के लिए सब राजनीतिक दल सब एकताबद्ध रहल जेबाक बतौलनि अछि। देश के आगा बढ़ेबाक लेल भ्रष्टाचार के शून्यता में पहुँचाओल जेबाक भेला सँ एहि के लेल सब राजनीतिक शक्ति सब एकताबद्ध आ प्रतिबद्ध भऽ कऽ लागल जेबाक अध्यक्ष ओली के कथन छल। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित संसद माँ केपी शर्मा ओली नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में ओ अपन विगत के अभिव्यक्ति सब सेहो देश विकास के लेल एकताबद्ध प्रयास कयल जेबा में केंद्रित रहल बतौलनि। अध्यक्ष ओली राष्ट्रीय आत्मविश्वास जगा कर देश के बनाओल जा सकबाक सेहो बतौलनि। ओली नीति के नाम में अपना के आगा बढ़ा कर देश के पाछा करबा काज कर नहीं हेबाक बतौलनि। त्यसका लागि सुशासन, त्यसका लागि पारदर्शिता, त्यसका लागि भ्रष्टाचार न्यूनता र शून्यता त्यस स्थितिमा नलाने हो भने देश कसरी बन्छ? त्यसकारण सबै कुराको सार्थकत्व हामी देश विकास गर्न सक्छौँ, तर प्रतिबद्धता चाहिन्छ, प्रतिबद्ध प्रयास चाहिन्छ। सही बाटोमा अगाडि हिँड्न पर्छ। मलाई लाग्छ मैले विगतमा प्रस्तुत गरेका संसदमा प्रस्तुत गरेका अभिव्यक्तिहरूमा होस् अथवा अघि पछि पनि यिनै कुराहरू आएका छन्। मलाई लाग्छ यस कुरामा देश एकजुट भएर अगाडि बढ्न जरुरी छ। राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रीय संकल्प, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओली देशक विकासक काज के आगा बढ़ाव राष्ट्रीय संकल्प के साथ आगा बढ़ल जेबाक बतौने छलैथ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के महासचिव शंकर पोखरेल वर्तमान सरकार संग राष्ट्रीय हित के नेतृत्व करबाक सामर्थ्य नहीं रहल बतौलनि अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित संसद में केपी शर्मा ओली नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में ओ एना बतौलनि। महासचिव पोखरेल वर्तमान सरकार लाचारी सँ देशक राष्ट्रीय हित के विषय ओजराहट में पड़ि रहल बतौलनि। ओ ओली महाकाली संधि के संदर्भ में अपने उठान कने लिपू लेक आ काला पानी नेपाल के भूमि रहल विषय के बात के अपना प्रधानमंत्री भेल समय काजे क पुष्टि कने बतौलनि। भन्ने कुरा कसैलाई जानकारी नै छैन। राज्य त्यो नीतिद्वारा निर्देशितै छैन। त्यस अर्थमा महाकाली एक प्रकारले भने बेवारिस बन्यो। त्यस अर्थमा उसको लाचारीलाई हामीले त्यति बेलाको एकीकृत महाकाली सन्धि पारित गर्दाका समयको राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्दा गरिएका मेहनतहरूलाई चाहिँ कमजोरीका रूपमा बुझ्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ।
वास्तवमा केपी ओलीले त्यति बेला जे कुरा अगाडि सार्नुभयो, खास गरी महाकाली सन्धिका सन्दर्भमा महाकालीको सिमाना काला पनि होइन, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हो भनेर संसदमा प्रवेश गराउने। महासचिव पोखरेल ओली बाजने बात के काज में उतारा वाला नेता के रूप में अपना के आगा बढ़ाने से बतौने छले थे। एनसेल के शेयर बिक्री के विषय में छानबीन कर गठन भेल उच्च स्तरीय छानबीन समिति प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल के प्रतिवेदन बुझौने छै। सिंहदरबार स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में करीब 1.5 महीना से बेसी समय में अनुसंधान कऽ समिति प्रधानमंत्री दाहाल के प्रतिवेदन बुझौने छै। प्रधानमंत्री के प्रतिवेदन बुझौला पश्चात संचारकर्मी संग बात करते समिति के संयोजक टंकमणि शर्मा एनसेल शेयर खरीद बिक्री में अध्ययन कर बनल समिति और छानबीन करबाक उद्देश्य लऽ प्रधानमंत्री के प्रतिवेदन बुझौने बतौलन। ओ एनसेल के बेर बेर के शेयर खरीद बिक्री होइत काल राज्य के कतेको निकाय सब अपन जिम्मेवारी पालना नहीं केने देखल गेला से और छानबीन कर सिफारिश कयल गेल बतौलन। समिति छानबीन आ अनुसंधान केला पर बेर बेर शेयर खरीद बिक्री के क्रम में स्रोत नहीं खुजल संपत्ति प्रयोग भेल आशंका रहल कहैत संलग्न सब ऊपर संपत्ति शुद्धिकरण के विधि से अनुसंधान कर सिफारिश कयल गेल बतौलन। पर्ने कम्पनीको ऋण तथा दायित्व समेत बिक्रीकर्तामा नहुने जस्ता शर्तहरू उल्लेख भएको देखिएकोले उक्त सम्झौता स्वतन्त्र ढङ्गले भएको स्वाभाविक सम्झौता मान्न सकिने नदेखिएको। वार्षिक रूपमा नै अर्बौं मुनाफा आर्जन गरिरहेको नेपालको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजिएटाले विज्ञप्ति मार्फत सार्वजनिक गरेको शेयर कारोबारको व्यावसायिक मूल्य र सम्झौताका शर्तहरू स्वाभाविक नदेखिएको। वो नेपाल से बाहर जा रहल निर्णय के ने आजियाटा नेपाल में लगानी के वातावरण नहीं रहल कही का देने प्रतिक्रिया सत्य नहीं भेल से बतौलन। वो एनसेल नेपाल सरकार के बुझाओल जबा कर गैर कर क 85 अरब रुपया बराबर के कर छली के ने अध्ययन देखौने से बतौलन। वो आजियाटा ग्रुप बड़हाड़ आ स्पेक्ट्रा लाइट यूके बीच 1 दिसंबर 2023 में भेल एनसेल आजियाटा के शेयर खरीद बिक्री समझौता स्वतंत्र ढंग से भेल स्वाभाविक समझौता मानल जा सकबाक नहीं देखल गेल बतौलन। ओ एनसेल के अखन धरि के 14 बेर शेयर तथा स्वामित्व खरीद बिक्री भेल में ई खरीद बिक्री में बहुत कारोबार सब नेपाल से बाहर अपसोर्स के रूप में भेल देखल गेल से ओ बतौलन। मंत्री उपस्थित होबऽ नहीं सकला बाद शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति के बैठक स्थगित कयल गेल छै। मंगल दिन सरकार आन्य सुरक्षणम मुद्रण विधेयक के संबंध में परामर्श कर बजाओल गेल बैठक संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा अनुपस्थित भेला संगे स्थगित कयल गेल छै। बैठक में विधेयक संबंध में परामर्श कर संसद नियमावली में संबंधित मंत्री के अनिवार्य उपस्थिति रहल जेबाक व्यवस्था छै। ई व्यवस्था अनुसार समिति में परामर्श के लेल आमंत्रित सांसद रघुजी पंत मंत्री के उपस्थिति बिना बैठक आगा बैठ नहीं सकबा कहैत समिति सभापति भानुभक्त जोशी के ध्यानाकर्षण करौने छलथि। समिति सभापति के सांसद पंत संसद नियमावली के 178 के दफा 4 देखा आग्रह केने छलथि। ओ मंत्री बिना समिति बैठक चल नहीं सकबाक अड़ा लेला बाद सभापति जोशी संचार मंत्री अस्वस्थ भेला के कारण बैठक में उपस्थित होबऽ नहीं सकबाक जानकारी करबैत बैठक स्थगित भेल सांसद सबके जानकारी करौने छलथि। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 के 178 के 4 में समिति में विधेयक ऊपर होबला परामर्श में मंत्री के उपस्थिति अनिवार्य रहबाक व्यवस्था कयल गेल छै और कार्यसूची ऊपर के परामर्श में समेत मंत्री उपस्थित रहल जेबाक व्यवस्था रहल छै। आब व्यावसायिक विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान के विशेष अदालत पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के 10 वर्षक जेल सजाय सुनौने छै। मंगल दिन पूर्व प्रधानमंत्री खान आ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के साइफर मुद्दा में 10 वर्षक जेल सजाय सुनौने छै। खान प्रधानमंत्री रहल समय कुरैशी विदेश मंत्री छल। दुनू नेता के गोप्य दस्तावेज खुलासा करने आरोप में सजाय भेल छै। इमरान खान के ऐसे पहिने दोसर एक मुद्दा में समेत दोषी ठहर करैत 3 वर्षक जेल सजाय के फैसला सुनाल गेल छल। मुदा उच्च अदालत ओकरा ऊपर के सजाय निलंबन केने छल। ओहि लगले गोप्य दस्तावेज चुहावट संबंधी मुद्दा में ओकरा हिरासत में लेल गेल छल। अदालत के ई फैसला विरुद्ध इमरान खान पुनरावेदन दऽ सकबाक सेहो बताओल गेल छै। खान पाकिस्तान तहरीक
ए इंसाफ PTI के संस्थापक रहल छै। तहिना कुरैशी उपाध्यक्ष रहल छै। आब खेल समाचार। जनकपुर धाम में दोसर अंतर विद्यालय क्रिकेट T20 प्रतियोगिता शुक्र दिन से होबऽ लागल छै। जनकपुर स्पोर्ट्स क्लब आ न्यू विजन नेपाल के आयोजना में प्रतियोगिता होबऽ लागल छै। मंगल दिन ट्रॉफी प्रदर्शन क प्रतियोगिता के तैयारी पूरा भेल संयोजक अम्बु प्रसाद शाह जानकारी देलनि अछि। राष्ट्रीय टीम में स्थानीय खिलाड़ी के प्रतिनिधित्व करेबाक आधार के ई रनिंग प्रतियोगिता के अवधारणा आनल गेल बताओल गेल छै। उनका अनुसार लीग चरण में प्रतियोगिता हैत, जय अंतर्गत प्रत्येक टीम कमती में 3-3टा खेल खेलत। ऐसे पहले देखबै तो नेपाल के राष्ट्रीय खेल सब भेलै, तैने हम धनुषा जिला के चेहरा खोजली तो नहीं भेटल हमरा। तैये से कनी मन में आहत भेलै कि आब मान लो धनुषा जिला सब कुछ में आगाड़ी है, लेकिन ई क्रिकेट खेल हो चाहे आरो खेल है, तई में कहीं ना कहीं पछाड़ी पड़ रहा है। तई के प्रमुख कारण है कि शुरू से विकास नहीं भ रहा है, स्कूल से विकास नहीं भ रहा है। तो सब कोई बुझबे करे छै, सब कोई अनुभवी लोग छै एमे कि कोनो भी चीज स्कूल से नहीं शुरुआत जा रहा है। वही क्रम में जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जनकपुर धाम के खेल क्षेत्र के विकास के लिए सभक सहयोग आवश्यक रहल बतौलन। विद्यालय सबके खेलकूद क्षेत्र में लगानी करसे ओ अनुरोध कयलनि। जे जनकपुर के खेलकूद सेक्टर के विकास केना होते, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल में जे अम्बू भाई अभी कहल के कि जे हमर सबके चेहरा केना नजर आवे जनकपुर धनुषा जिला के, तै में अपना सबके संयुक्त रूप में प्रयास क लगी। एमें जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ भी एगो निजी सेक्टर भी आगामी दिन में सक्रियता के साथ आगाड़ी बढ़ते। खास करके हम मेयर साहब के कते बाजी सलाह देने छली, खास ई जे एक जते निजी विद्यालय के प्रतिनिधि जी सब अन्यथा नहीं लेल जाते, हम निजी सेक्टर के प्रतिनिधित्व करी छी, तो हम पैप्सन एंड पैप्सन मधेश पैप्सन के बैठक में भी ये बात सब रखने रही कि अतिरिक्त जे शुल्क निजी विद्यालय उठबै छी ओहिमे 2000-3000 से उठी। अगर एगो स्कूल में अगर 2000 विद्यार्थी तो 40 लाख 50 लाख में उठी, तो 10 लाख कम से कम खेलकूद के लागी कंट्रीब्यूशन करना जरूरी है, नैतिक दायित्व है। एगो दूगो प्रशिक्षक खेलकूद प्रशिक्षक राख पड़े प्रत्येक स्कूल में, तो तई हिसाब से अनुरोध करी। तो सरकारी विद्यालय है उसमें नगरपालिका से खेलकूद प्रशिक्षक के नियुक्ति हो पड़े। प्रतियोगिता में 5 सामुदायिक सहित 16टा विद्यालय के टीम सहभागी भेल छै। ई प्रतियोगिता 20 ओवर के हेबाक ICC के मान्यता अनुसार खेलाल जेबाक प्रतियोगिता के सह संयोजक संतोष शाह बतौलन। सब पक्ष के खेल संग जोड़ आ खेल भावना बुझबाक लेल 2टा मैत्रीपूर्ण खेल समेत राखल गेल छै। खेल जनकपुर धाम के ऐतिहासिक 12 बीघा रंगभूमि मैदान में होबऽ लागल छै। प्रतियोगिता में विजेता के लेल आकर्षक कप के साथे उत्कृष्ट बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, मैन ऑफ द मैच सहित विभिन्न विधा के पुरस्कार सब राखल गेल छै। एहिसँ पहिने प्रथम अंतर विद्यालय कप गोगल प्रसाद मावी जीतल छल। प्रधानमंत्री कप क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगल दिन के खेल में कोशी आ APF क्लब विजयी भेल छै। कोशी लुम्बिनी प्रदेश ऊपर 16 रन के जीत निकालक अछि। तहिना APF सुदूर पश्चिम ऊपर 3 विकेट के जीत निकालक अछि। कोशी देने 173 रन के लक्ष्य पछियौने लुम्बिनी 46.5 ओवर में 156 रन बनबैत ऑल आउट भेल छल। लुम्बिनी के लेल दिलशाद अली 32, विराट भंडारी 28, सम्राट भूषाल 26, कृष्ण कार्की 22, सुशांत थापा आ निर्मल गुरुङ 11 रन बनौना बाहेक और बैट्समैन दोहरा स्कोर के रन छोड़ नहीं सकल। बॉलिंग में कोशी के सुजन घिमरे 3, अभ्यास तिमिल सिन्हा, समीर कार्की आ कमल खत्री समान 2 विकेट लेने छल। तहिना कोशी के लेल अंकित सुवेदी 49, सुजन घिमरे 43, मीनास थापा 25, सोनू अंसारी 17 आ आशीष भट्टराय 10 रन बनौने छल और बैट्समैन निक्स खेज खेल नहीं सकल। एम्हर लुम्बिनी बॉलिंग में नर सार्की 4 विकेट लेने छल। तहिना वीर मगर 3, अभिषेक गौतम 2 आ कृष्ण कार्की 1 विकेट लेने छल। एम्हर APF आ सुदूर पश्चिम के खेल में 88 रन के लक्ष्य पछियौने APF 3 विकेट से जीत निकालक अछि। APF 89 रन बनाव 7 विकेट गुमाउन छल। APF के लेल संदीप जोड़ा नॉट आउट 18, आसिफ शेख 15, भुवन कार्की 14, प्रदीप ऐरी 12 रन बनौने छल। सुदूर पश्चिम के लेल दीपक चंद 4 आ नरेन साउद 3 विकेट लेने छल। एम्हर सुदूर पश्चिम के लेल नारायण जोशी नॉट आउट 31 रन बनौने छल।
तैना खड़क बोहरा 24 रन बनाउनेछन्। एपीएफ के लेल चन्दन राम 5 विकेट लेनेछन्। तैना भुवन कार्की 3, रोहित पौडेल 2 विकेट लेनेछन्। व्यस्त अपन टेलिभिजन देखैत रहौ। नमस्कार।